नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। कल यानी कि 11 दिसंबर को होने वाले 10वें मैराथन वसई विरार मैराथन की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार यह मैराथन प्रतियोगिता काफी चर्चा का विषय भी बन चुकी है। और चर्चा का विषय मैराथन प्रतियोगिता ही नहीं, वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार सबसे ज्यादा बने हुए हैं। वजह है हार्दिक पाटिल, जिन्हें आयरन मैन की उपाधि दी गई है। जिस तरीके से आयरन मैन हार्दिक पाटिल को इस मैराथन प्रतियोगिता का फेस ऑफ द इवेंट बनाने की मांग की जा रही थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, उनके फैन फॉलोअर द्वारा, लेकिन जिस तरीके से अनिल पवार ने उनके इस मांग को खारिज किया है सिरे से, उसको लेकर अब एक मुद्दा बनता जा रहा है वसई विरार में। इस अवहेलना को हार्दिक पाटिल के फैन फॉलोअर हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे इसी विषय में प्रहार जनशक्ति के हितेश जाधव से उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि हितेश जाधव ने कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय को यह एक पत्र व्यवहार किया था उन्हें इस मैराथन प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पाटिल को बनाने के लिए। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कहना है। नमस्ते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हार्दिक पाटिल मेरे बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन मैंने कभी उनको कहा नहीं या उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि आप मुझे ऐसा ऐसा फेस ऑफ द इवेंट या ब्रांड एम्बेसडर दो। लेकिन हमें काफ़ी लोग आके कहते थे कि हार्दिक पाटिल को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मुलाकात की वो क्रीड़ा मंत्री गिरीश महाजन सर से, और मैंने जब उनको कहा कि ऐसा ऐसा हार्दिक पाटिल करके, उन्होंने 19 बार आयरनमैन किया है और फुल आयरनमैन और 18 बार हाफ आयरनमैन, और मैंने उनका पूरा प्रोफाइल बताया उनको। तो उनको भी वो चीज़ सही लगी और उन्होंने तुरंत कमिश्नर साहब से बात करके कहा कि आप इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसकी प्रक्रिया को आप मान्यता दी जाए। लेकिन पता नहीं, थोड़े दिन के बाद उन्होंने मीटिंग लगाई कमिश्नर साहब ने और उन्होंने वो प्रस्ताव नामंजूर किया। उसके बाद में मैंने अपने राज्य के मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब से भी कोशिश की बात करने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कमिश्नर साहब को बताते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि हार्दिक पाटिल का जो विषय है उनका मैं नहीं, मेरे जैसे अनेक बहुत सारे लोगों ने उसकी मांग की थी। उसका कारण एक है कि हम ये चाह रहे थे कि हार्दिक पाटिल जो है वो इधर का स्थानिक भूमिपुत्र है, और उसके जैसे को अगर आप उसको ब्रांड एम्बेसडर या तो फेस ऑफ द इवेंट अगर देते थे तो बहुत सारे जो लोग हैं जो आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आगे आना चाहते हैं तो उनमें भी एक अलग ऊर्जा आती थी। लेकिन इधर की जो पॉलिटिक्स है, जो सत्ताधारी पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी, ये लोगों ने एक कमेटी बिठा के वो आयुक्त साहब के साथ मीटिंग करके कहा कि ये हमें नहीं चाहिए। अभी वो क्यों नहीं चाहिए, क्या उसकी वजह है, ये उन्हें ही पता और इधर के कमिश्नर को पता। लेकिन हमने हमारा सिर्फ मोटिव एक था कि हार्दिक पाटिल ने इतने अच्छे से वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्होंने 4 बार उनका नाम आया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 बार नाम आया और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी 4 बार है। ऐसे उन्होंने पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में उन्होंने सब जगह उन्होंने मैराथन का आयरनमैन करके उनको परिपत्रक दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि कोल्हापुर में भी उनको ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है, उसके बाद थाना में भी दिया गया है, मुंबई पुलिस की तरफ से भी उनको दिया गया है। तो ये सब होते हुए भी इतनी सच्चाई से अगर एक कोई इंसान अच्छे से करके अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आगे है और अगर इधर के सत्ताधारी ये गलत तरीके से अगर उसको नहीं वो दर्जा दे रहे, तो ये बहुत मुझे दुख हुआ ये चीज का, और मैं ये चीज का निषेध भी करता हूँ। लेकिन पहले ये जो मैराथन होती थी उसको सत्ता पक्ष के जो महापौर होते थे वो ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन अभी तो ये शासकीय है। तो क्या राज्य सरकार का या महाराष्ट्र के सीएम का ये दायित्व नहीं बनता है कि जो इतना बड़ा, जिसने महाराष्ट्र का पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन किया है, वसई विरार का नाम रोशन किया है, उसके लिए एक आयुक्त से बात
करे, वो सलाह मशवरा करे और उन्हें एक आदेश दिया जाए कि जो सही है उसको सही तरीके से लोगों के सामने लाया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जैसे कहा कि मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, इनके मैंने पीएस और ओएसडी से जब बात किया तब एक्चुअली उन्होंने हमारी तब मांग थी कि इनको ब्रांड एम्बेसडर दो, लेकिन तब उन्होंने मुझे टेक्निकली बताया गया कि ब्रांड एम्बेसडर अभी घोषित किया है तो हम 2 ब्रांड एम्बेसडर नहीं दे सकते। तो मुझे भी वो बात सही लगी। उसके बाद ही हमने सोचा कि फेस ऑफ द इवेंट देना चाहिए। फेस ऑफ द इवेंट के लिए ही हम उनको बोले थे, लेकिन ये सब प्रोसीजर हम कर रहे थे एक जगह और सकारात्मक भूमिका लेके मुख्यमंत्री साहब और ये सब करने थे, लेकिन उसके पहले इन्होंने वो प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। तो क्या होता है, समय कम है और अगर प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया तो कोई बात, ये तांत्रिक बात को भी लेके आगे बढ़ना चाहिए और ये नहीं हुआ, उसके कारण उनको अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जब उनको नहीं दिया गया तभी मैंने हार्दिक को फोन किया और बोला नहीं, लोगों में तू ही एक ब्रांड एम्बेसडर है और तू ही एक फेस ऑफ द इवेंट रहेगा, क्योंकि आज प्रहार नहीं तो बीजेपी रहने दो, शिवसेना रहने दो और अनेक ऐसे दल है जो हार्दिक पाटिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा रहेगा कि कई दिनों पहले कि व्हाट्सएप पे भी ऐसे ही मैसेज वायरल हो रहा था कि रियल फेस ऑफ द इवेंट हैशटैग हार्दिक पाटिल। मीन्स लोगों को पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। अब इधर के सत्ताधारी ने 30 साल में वही उनके दिमाग में हर चीज को लेके राजकारण करना, तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आयुक्त साहब का भी कहना है, जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमको यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। हमको जो जानकारी सत्ता पक्ष के महापौर लोगों द्वारा दी जाती है मैं उस पे अमल कर रहा हूँ। तो क्या मान के चले कि जो वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त हैं अनिल पवार, वो सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की कठपुतली बने हुए हैं? एक्चुअली ये बात बहुत सही है, क्योंकि अगर उनको सिर्फ एक ही पार्टी का सुन के आगे बढ़ना है तो ये पूरा गलत है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए 13 तारीख को शिवसेना के तरफ से आंदोलन हो रहा है और उसमें मैं खुद प्रहार के तरफ से पाठिंबा दिया हूँ, क्योंकि उसकी वजह ही है, जब तुम लोग अभी प्रशासक होते हुए भी अगर तुम दबाव में कुछ काम कर रहे तो हम ये सहन नहीं करेंगे। क्योंकि आयुक्त तो कोई भी आएगा वो 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन आगे हमको लोगों को फेस करना है। और अगर आयुक्त साहब अगर सिर्फ एक पार्टी का सुन के अगर ये करता रहेगा तो हम भी आयुक्त साहब के खिलाफ एक बार आंदोलन नहीं तो जब तक उनकी बदली नहीं होती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हार्दिक पाटिल, बीच में उनके ऊपर हल्ला बम प्रकरण को लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई सारे ऐसे मुद्दे निकले थे। तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, ये लोग हार्दिक पाटिल की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे डर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं वो अपनी सत्ता जो है, सत्ता का जो बोलते ना ताकत, वो तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, अभी शायद मुझे ये बात से ऐसा लग रहा है कि उन्हें पता था कि हार्दिक पाटिल ये ब्रांड एम्बेसडर होगा और उन्हें वो नहीं चाहिए रहेगा, इसलिए शायद उन्होंने वो सब हरकतें की रहेगी। अब पता नहीं, ये सब पेट्रोल बम और ये सब, क्योंकि ये 30 साल से यही करके आ रहे हैं, लेकिन अब कोई लोग उनका सुनेंगे नहीं, चाहे वो हार्दिक रहने दो या आम आदमी रहने दो। अभी अगर ये लोग सोचते रहेंगे कि हम गलत तरीके से दादागिरी करके किसका मुंह बंद करेंगे, तो जितना आप सोचेंगे ना मुंह बंद करना, उतना हमारे जैसे तो आगे आएंगे ही और आम आदमी भी उनके खिलाफ लड़ने को तैयार है आज के इसमें। तो ये थे प्रहार जनशक्ति पार्टी के हितेश जाधव। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त अनिल पवार, जिस तरीके की वो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उससे तो यही साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि वो यहाँ की वसई विरार की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि वसई विरार की सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी के हाथों की कठपुतली बने आयुक्त साहब नाला सोपारा वसई विरार का जो विकास कार्य है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे और क्या कैसा रहेगा आने वाला कल का मैराथन प्रतियोगिता, ये देखने वाली बात होगी।